आप सबों का पुनः एक बार ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th विज्ञान चैप्टर से और देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाएगा। तो इसमें से लिखित क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे और अपना नोटबुक तैयार करेंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सके। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वो वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आपको ध्यान देनी चाहिए कि जिस भी वस्तु को बनाया है, किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो उसको वैज्ञानिक ने क्या कह दिया, उसको पदार्थ के नाम से उसको सूचित किया है। आप ये देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन को यहाँ पूछा जा सकता है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है तो वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। वे वस्तुएं जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं, ये भी जान रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहा है कि प्राचीन भारत के दार्शनिक ने पदार्थ को पंच तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना है। तो जिसको मिलाने से इसको क्या बना है, ये पंच तत्व बना है। इस तरह से इसको पढ़कर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन जाएगा कि पदार्थ के कण अत्यंत बड़ा होता है, सूक्ष्म होता है या छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं या अस्थिर होते हैं या इन दोनों में से कोई नहीं होते हैं। तो आपको बच्चों ध्यान देना चाहिए कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। तो हमें ये भी जानकारी हो गई कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक भी आ रहा है कि अब देखते हैं क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं या निष्कर्षित करते हैं या दोनों में से कुछ नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ गया है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पदार्थ की कण में यदि गति होती है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो गति तेज हो जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है और पदार्थ के कण के बीच का एक बल कार्य करता है और यह बल को एक साथ रखता है, इसे अंतराणु का बल भी कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखिए। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये नजर आ रहा है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है या पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं इसको ध्यान से, इसको अच्छी तरह से समझें, सीख लें और उसे याद कर लें। आइए अब क्वेश्चन पर कुछ नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसे इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से कैसे समझते हैं, क्वेश्चन कैसे पकड़ना चाहिए। देखिए, शुष्क बर्फ कहते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। अब क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि दाब के बढ़ने से क्या होता है, तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकता है। ये क्वेश्चन आपसे हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पेज नंबर 4 से क्वेश्चन, अब विज्ञान से आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ये कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध, घृणा, बादाम है, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की गंध। तो अब इसमें से चुनना है कि पदार्थ इसमें कौन सा है।
तो पदार्थ उसे कहते हैं जो जगह को खींचता है और जिसका आयतन होता है, जिसका वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आंसर, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय पदार्थ, ये सभी क्या है? ये पदार्थ हैं, और बाकी जो आपके पास जो दिखाई दे रहा है वो पदार्थ नहीं है। इसे ऐसा ही याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन को अब देखते हैं आगे क्या दिया है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाना, क्या कह रहा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, और लेकिन ठंडा खाने की महक लेने के लिए आपके लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या है आप जानते हैं? उसका रीज़न ये देखिए क्या दिया है कि यह पदार्थ के कण की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात बीच की स्थान बढ़ जाती है और यह फैलने लगता है, और यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है 3 नंबर में कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, तो इसमें क्या कारण है? इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यानी स्विमिंग पूल में जब तैराक तैरता है तो उसमें कौन सा प्रेक्षेपित गुण होता है, उसको आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे कि वह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण बीच रिक्त स्थान होता है, यानी इसके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, और यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काटता। तो यही आपको कारण लिखना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रहे। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि पदार्थ क्या कह रहा है, पदार्थ की कणों की क्या विशेषताएं होती है, ये लिखेंगे। पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होते हैं, ये अभी आप पढ़े हैं। तो इस तरह से इसको देखेंगे, लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, एक गुण यहाँ भी है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ये सभी गुण महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, पेज नंबर 6 से है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पेज नंबर 6 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और किस तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के घनत्व है? तो लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना द्रव्यमान बटे आयतन, ये लिखेंगे। उसके बाद ये भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये देख रहे हैं, इसका पदार्थ होगा, और पाठगत प्रश्न से हम देखेंगे। अब पेज नंबर 4 से हम आते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इसको ध्यान से देखें, इसको जो पढ़े हैं वही आपका डेफिनेशन था। अब यहाँ इस तरह से इसको ध्यान से अच्छी तरह से देख के लिखें। पहले हम डेफिनेशन को समझा दिए हैं, तो इस तरह से इसको धीरे धीरे से समझ कर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ये भी पहले बता दिए हैं, इसको रिपीटेशन के आधार पर पुनः एक बार इसको देख लीजिए और इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कारण बताइए कि क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये आंसर है, तो इस आंसर को आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, तो कारण बताने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर ये लिखना है। अब क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? पहले आप पढ़े, अभी शुष्क बर्फ कहते हैं, लेकिन ये क्यों कहते हैं रीजन बताना आपको है। तो रीजन बताएंगे क्या? ये रहा आपका आंसर, यही आंसर को लिख दीजिए ना, बहुत ही सटीक आंसर लेके हम आपके पास आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं आप नहीं जान रहे हैं, तो ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोसों में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को भी चर्चा कर लेते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने में कौन कौन से कारक शामिल हैं? तो ये आपका 4 कारक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको सतह क्षेत्र पर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। बच्चों ध्यान रहे, आप लोग पढ़े हैं पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस द्रव गैस हैं, लेकिन ये पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है, याद रखिएगा। यानी पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, इसे याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गलने की प्रक्रिया के दौरान
गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता है और तापमान नहीं बदलता है, तो चाहे उसमें जो भी पदार्थ ऊष्मा दी जाए, तो पदार्थ के कण आकर्षण बल के बदलने के कारण ताकि अवस्था के परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए न हो, तो पदार्थ की उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उस ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड टर्मिनल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए। और ये गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर, ये दो अंतर को याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ के नाम बताइए। तो कपूर, नेफथलीन, नौशादर, क्लोराइड, ये सब लिखेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक नज़र से आप सरसरी नज़र से इसको लिखने का प्रयास करेंगे और याद कर लेंगे। आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा? अगर इस तरह से और वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को पाते ही कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।